गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज प्रश्नावली 3 हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो भाई। आ रहे हैं अंजना, मोबाइल चलाते रहते हो दिन भर, तो चलाओ, पढ़ाई लिखाई वाला काम करो। इंस्टाग्राम में डूबे रहते हो। कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हो रे? अभी कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। हाँ, क्यों? 1 2 3 4 5 6। अब सब लड़की का हाथ उठ रहे हैं, लेकिन किसी लड़के का हाथ नहीं उठ रहा है, बेचारे लोग। हाँ, बाकी आप देखो, पढ़ाई लिखाई भी किया करो, इंस्टाग्राम पे ही ना भुलाया करो बेटा, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 3 का 7वां नंबर का क्वेश्चन, बोलिए तो क्या है? tan 90 माइनस थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये घर में कितने बच्चे लोग बनाए इसको? बन गया? आपसे बनाए थे? नहीं बना पाए। LHS को पकड़िए बेटा, लिखिए tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, और लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। लिख लिए? अब देखो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? cot थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। देखो cot थीटा को क्या हम cos थीटा बटे sin थीटा नहीं लिख सकते हैं? बताओ तो प्रियांशु। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, इंटू ये इंटू है tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा मल्टीप्लाई, ये जितने नंबर नीचे में है वो सभी इंटू होकर ऊपर चले जाते हैं बेटा, ठीक है। जो डिवाइड के बाद डिवाइड होता है ना, ये सभी नंबर ऊपर चले जाते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा। नीचे में क्या बचा? साइन थीटा और इंटू साइन थीटा। ये समझ आ गया? आया कि नहीं आया? ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा दो बार है, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया। कॉस कॉस का गुणा हुआ तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर का थीटा। देखो प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 8वां भी देख लेते हैं, क्या लिखा है? साइन ए, यदि साइन ए बराबर कॉस बी है तो आपको सिद्ध करना है a प्लस बी क्या है? 90। चलो देखो क्या लिखा है। यदि 8वां नंबर है ना, यदि साइन ए बराबर क्या है? कॉस बी है, तो क्या सिद्ध करना है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही प्रूफ करना है बेटा। तो आप कैसे बना सकते हो? देखो हल करेंगे, हल कर सकते हैं। साइन ए बराबर कॉस बी, क्या इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं? साइन ए को क्या हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? बोलो तो, नहीं समझे? ये जो साइन ए है इसको हम cos 90 माइनस, देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो साइन ए को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, cos 90 माइनस थीटा। नहीं समझे? यहाँ पर आप इसको साइन 90 माइनस थीटा लिखते तो cos थीटा होता, लेकिन ये दोनों बराबर है, cos ए और साइन ए बराबर cos बी है,
तो क्या साइन ए को हम, साइन ए का फॉर्मूला कैसे मिलता है हमको, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये देखो साइन थीटा हमें चाहिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा, ए मतलब थीटा है समझो यहाँ पे, ठीक है, समझ आया। ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 90 माइनस ए बराबर बी, ये बचा है, माइनस ए उधर गया तो प्लस ए, और ये प्लस बी, यही तो प्रूफ करना था ना, सिद्ध होगा। बोलो कठिन है, समझ आया, बन गया था क्या ये भी, गुड, नोट करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 9th, बोलो क्या है, यदि कॉसेक 2a सेक a माइनस 36 ब्रैकेट में होगा, क्या है, क्या है ये, तो जहां 2a एक न्यून कोड है, न्यून कोड का मतलब होता है जो 90 से कम होता है, जो 90 से क्या होता है उसको न्यून कोड कहते हैं। चलो देखो, तो आपको a का मान याद करना है, चलिए देखते हैं बेटा, a का मान याद करना है, हल करेंगे। दिया है कि कॉसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36, ये दिया है ना। क्या हम कॉसेक 2a को सेक 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा को, देखो कॉसेक थीटा कब होते, देखो कॉसेक के बाद जितना भी कुछ होगा उसको थीटा मान लेना, क्या बोल देना, उसको थीटा ही होता है, तो थीटा की जगह यहाँ 2a लिखा है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। देखो बेटा, प्रत्येक डेली स्कूल नहीं आने के, ट्यूशन नहीं आने का कारण यही होता है कि आपको समझ में नहीं आता है। अब ये सब मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा नहीं आ रहा होगा, क्या ए बी सी डी कर रहे हैं, तुम पिछले 10-12 दिन बाद आ जा रहे हो बेटा, तो ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, जनरली बहुत सारे बच्चे, ठीक है, आ जा रहे हैं, ये भी एब्सेंट बहुत करती हो तुम भी बेटा प्रिया, हाँ ठीक है, तो ऐसे नहीं करो, ठीक है। कॉसेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा भी लिखते हैं, पता है आप सभी को, ये सेक से सेक कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस, ये माइनस 36 इधर आया तो प्लस 36 होगा, और माइनस 2a इधर गया तो 90 में 36 जोड़ो 126 होगा, 2a में a के जोड़ोगे तो 3a, a का मान ज्ञात करो, 3 गुणा में इधर गया तो भाग में, 3 एकम 3, 3 चौक और 3 दूने 6, a का मान आया है बेटा 42, मतलब वो जो वैल्यू है वो कितना है, 42 है। न्यून कोड मतलब 90 से जो कम होता है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोड कहते हैं, ठीक है। बोलो इजी है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 ना, 10, बोलो क्या है क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर 90 अंश, सेक कैपिटल ए इक्वल्स टू, क्या हो रहा है, कहाँ पर का, ठीक, स्मॉल ए और क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए, क्या बोले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बारिश हो रहा है भी क्या, हल करेंगे,
दिया है a प्लस बी बराबर क्या दिया है, 90 अंश दिया है कि नहीं। यदि मैं यहाँ a का वैल्यू निकालना चाहूँ तो 90 माइनस a होगा कि नहीं, नहीं समझे। यदि a का वैल्यू निकालूं तो b उधर, सॉरी माइनस b होगा कि नहीं, समझे कि नहीं बेटा। मान लीजिए प्लस b इधर गया तो माइनस b हुआ। और क्या दिया है, दिया है सेक a बराबर a, और दिया है कॉट b बराबर b, ये दिया हुआ है, दिया है। समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, क्या करने पर, स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर ए स्क्वायर, समझ गए। समीकरण 1 है ना, इक्वेशन 1, इस दोनों साइड में क्या कर दिया हूँ, स्क्वायर कर दिया हूँ, वर्ग कर दिया हूँ, ठीक है। और तो इसको मान लो समीकरण 3, समझ आया। इसमें भी कर दूंगा, क्या होगा ये, कॉट स्क्वायर बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4, समझे कि नहीं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में क्या कर दिया बेटा, हमने वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, जब वर्ग कर दिया तो सेक स्क्वायर ए बराबर ए स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर, समझे कि नहीं आप लोग। अब समीकरण 3 4 को घटाने पर, समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समीकरण 3 में 4 को घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे ये भी घटेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। ये देखो हुआ कि नहीं। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। देखो आगे देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, ए का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, ए का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 90 माइनस बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। आगे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हिमांशु, कॉसेक थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर, थीटा की जगह बी है तो बी, और ये कॉट स्क्वायर बी। क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ होता है, क्या होता है, 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। देखो यही तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट। समझ में आ गया, आया। यहीं पर कुछ पूछना है, दीजिए, पूछो, किसी को पूछना है तो। पीछे वालों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये पीछे वाला लाइट चालू करो तो कोई, हाँ उस तार को निकाल दो, हाँ उसको निकालो, इसको ऐड करो, हाँ अब दिखा। क्वेश्चन नंबर 11,
यदि ए कॉमा बी व सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध करना है tan बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, 11 नंबर दिया है, क्या दिया है, ए बी व सी त्रिभुज के क्या है, अंतःकोण है। ठीक है, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश का होता है, ये पता है आप लोग को। बेटा ऊपर देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। और देखो आपके बुक में क्या दिया है, सिद्ध करना है बोला है, क्या सिद्ध करना है कि b प्लस सी, क्या लिखा है, tan b प्लस सी, tan b प्लस सी बटे 2 इक्वल्स टू cot a अपॉन 2, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो b प्लस सी का मान चाहिए बेटा, तो b प्लस सी को यहीं पे छोड़ दो और 180, ये प्लस है इधर गया तो माइनस है। समझ आया, आया कि नहीं। b प्लस सी आपके क्वेश्चन में प्रूफ करने वाला में b प्लस सी का हमें मान ज्ञात करने, तो b प्लस सी को छोड़ दो, a को भेज दो तो माइनस ए हुआ। अब देखो LHS से, कहाँ से, आपके क्वेश्चन के LHS में देखो क्या लिखा है, tan b प्लस सी बटे 2, फिर लिखिए tan b प्लस सी का वैल्यू क्या दिया है, 180 माइनस ए और बटे ये 2। समझ में आया, tan 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2, इस 2 का मतलब होता है कि ये माइनस की इधर के लिए भी 2 है और माइनस के उधर के लिए भी 2 है, मतलब ये 2 180 के लिए भी 2 है, 180 बटे 2 है और ए बटे भी 2 है। समझ में आया, 2 एकम 2 निया 18 और 2 शून्य 0 और a अपॉन 2। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot, और थीटा की जगह क्या है, a बटे 2। देखो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS। कहाँ पे समझ में नहीं आया पूछो तो, अविनाश पूछो, आ गया। यहाँ से देखो LHS क्वेश्चन में, देखो LHS क्या दिया है, tan b प्लस सी अपॉन 2 लिखा है, उसको लिखा b प्लस सी का वैल्यू 180 माइनस ए था तो लिख दिया 2 का 2, ये 2 180 के लिए भी है और a के लिए भी है, तो 2 का भाग करोगे तो 90 होगा, माइनस ए बटे 2, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और थीटा की जगह a बटे 2। समझ आया, नोट करो। बारह नंबर का क्वेश्चन, यदि sec 34 बराबर x है, ये नहीं बेटा, तो क्या बोला है, तो cot स्क्वायर, हाँ, और cosec 56 का, cosec 56 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें समीकरण बनाना है इसका, चलिए देखिए, देखिए ये हमें दिया है बेटा, क्या दिया है, हल करते हैं, दिया है sec 34 बराबर x, ये दिया है, और क्या दिया है,
कॉट स्क्वायर 56 प्लस कॉसेक 56। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, होता है कि नहीं। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी कॉसेक है, तो सभी को कॉसेक में बदल देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 56 माइनस फॉर्मूला का 1 प्लस कॉसेक 56। समझ आया विनीत? समझ आ गया? अब देखिए, इसको मैं कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 34 लिख सकता हूँ। देखो, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 34, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। देखो, मुझे सेक का वैल्यू दिया है ना बेटा, सेक, तो इसको मैं ऐसे क्या करूं कि वो सेक में बदल जाए। इस क्वेश्चन को अब मैं क्या करूं कि वो सेक में बदले। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो 90 में 34 घटाएंगे तो 56 ही होता है ना, -1 प्लस इसको ही बदल लो, कॉसेक 90 माइनस 34। समझ आया? कॉसेक 90 माइनस 34 क्या होगा, सेक 34, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये भी वही होगा, सेक 34 फिर -1। अच्छे से इसको अरेंज करके लिख लिया, ठीक है, समझे? इसको पहले लिखा, फिर इसको लिख दिया प्लस में है, फिर माइनस को इधर कर दिया। ओके, नहीं समझ आया क्या? कॉसेक 56 को मैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे दिया है सेक 34 बराबर x होता है करके। आ रहे समझ में? तो मैंने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर 56 को कॉसेक 90 माइनस थीटा में बदल दिया। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, नहीं समझ आया? अब सेक 34 का वैल्यू कितना दिया है, तो लिखो x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस, सेक 34 का वैल्यू x -1, ये है उसका मान। चेक करो तो आया है। आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मूले तो याद कर ही लीजिए बेटा। दूसरी बात, आप सभी बच्चे, अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से बनता है बेटा, तो इसका अगला वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 10 ऊंचाई और दूरी, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो, चैप्टर 9 को, ठीक है। ठीक, नोट कीजिए।